क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है 5 पेंसिल, ठीक है, कितना पेंसिल? 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया। कितना है? 50 रुपया। 5 पेंसिल, 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपया। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। एक नंबर का जो मैंने हिसाब बनाया सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, पहले हमको निकालना है व्हाट प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसे हमको निकालना है क्या? पहले समीकरण का युग्म निकालना है, फिर उसके बाद निर्देशांक निकालना है हमको, कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफीय विधि से एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इसमें हो जाएगी हमारा पेंसिल का मूल्य माना पेंसिल का मूल्य इक्वल टू एक्स रुपया। ठीक है, जब मेरे को नहीं मालूम है तो क्या मानेंगे? एक्स। जब पता ही नहीं तो एक्स, पता होगी तो ही कुछ मानोगे ना। और फिर उसके बाद कलम का मूल्य, कलम का मूल्य इक्वल टू वाई रुपया। ठीक है, पेंसिल का मूल्य एक्स रुपया, कलम का मूल्य वाई रुपया। प्रश्न से 5 पेंसिल, ठीक है, कितना पेंसिल? 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपया। 5 पेंसिल यानी कि 5x, 7 कलम, ठीक है, यानी कि 7y। दाम कितना है दोनों का? 50 रुपया टोटल। 5 पेंसिल, 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। समीकरण 1, ठीक है। फिर काफी बड़ा लिख रहा हूँ, फिर फंसूंगा मैं। एक मिनट, छोटा कर देता हूँ यार, इतना बड़ा लिखूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रश्न से, प्रश्नानुसार 5x + 7y इक्वल टू 50। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है? 46 रुपया। 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया। 5 कलम कितना है? 46 रुपया। तो हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ये तो और इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो सीधा दिया हुआ है, किताब में सीधा लिखा हुआ है, जिस जो लिखा हुआ है वही लिखना है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे? रैखिक समीकरण का युग्म निकल गया। क्या निकल गया? रैखिक समीकरण का युग्म निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। तो चलिए निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1, 5x + 7y इक्वल टू 50। 5x + 7y इक्वल टू 50। ठीक है, तो 7y हो जाएगा ये इक्वल टू 50। फिर उसके बाद ये 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x, y इक्वल टू 50 माइनस 5x/7। ठीक है, क्या निकालना है हमको? निर्देशांक। एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। तो चलिए मान रखते हैं हम लोग। एक बार एक्स का वैल्यू रखेंगे हम लोग -4। कितना रखेंगे? -4। और एक बार रखेंगे एक्स का वैल्यू हम लोग 3। तो चलिए देखते हैं बना के बनता है कि नहीं। हमको कुछ ऐसा मान रखना है सोच समझ के, ठीक है, ताकि रेशनल नंबर में नहीं आए और दशमलव में नहीं आए, डेसिमल में नहीं आए। ठीक है, अगर अगर ऐसा मान अगर आ जाएगा
तो ग्राफ बनने में दिक्कत हो जाएगी। कोई ऐसा मान लेना है ताकि ग्राफ बनाने में हमको कोई दिक्कत ना हो, ग्राफ बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो y इक्वल टू 50 - 5x/7, 50 माइनस का 5x+7, 50 - 5 माइनस का 4+7, 50 माइनस माइनस प्लस, 5×4=20/7, 50×70, ठीक है, 7 से कट जाएगी 10 12 में। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 10। जब मैंने x का वैल्यू -4 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया? 10। एक बार फिर से, y इक्वल टू 50 - 5x/7, तो 50 - 5 गुना -3, ओनली 3/7, 50 - 5 = 15, डिवाइड बाय 7, 50 से 15 गया 35, 7 से 35 खत्म हो जाएगी 5 बार में। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5। जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 का निर्देशांक, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा? 7x+5y इक्वल टू 46। 7x+5y इक्वल टू 46 यानी कि 46, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगी, 5 इक्वल टू 46। और जब ये जब 7x इधर आएगा तो माइनस का 7x, y इक्वल टू 46 माइनस का 7x/5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे निर्देशांक। क्या निकालेंगे? निर्देशांक निकालेंगे हम लोग। x का वैल्यू एक बार रख लेते हैं, कितना? -2, और x का वैल्यू एक बार 3, ठीक है। देखते बना के बनता है। y इक्वल टू 46 यानी कि 46 माइनस का 7x/5। अब क्या करेंगे? x का जो मान मैंने लिखा है -2, उसको x की जगह पुट करना है, ठीक है। तो 46 - 7, x का वैल्यू -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 5। 46 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 7×14=5, 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 4 1 5 1 6, 5 ये कट जाएगी 12 से। तो y का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? फिर से निकालेंगे किसका? उसका, ठीक है। y इक्वल टू 46 माइनस का 7x/5, तो 46 - 7 इंटू 3/5, 46 माइनस 21 डिवाइड बाई 5। तो 46 में जब 21 का कितना बचेगा? 6 में 1 गया 5, 4 में 2 गया 2/5, 5 × 5 = 25, कितना गया? 5, y का वैल्यू 5। तो जब मैंने इसका तो बॉक्स के बनाया ही नहीं यार, चलिए तब बनाते हैं बॉक्स। एक्स वाई, तो जब मैंने x का वैल्यू कितना रखा? -2, तो y कितना आया? 12। फिर जब मैंने x का वैल्यू 3 रखा तो कितना आया? y का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। समीकरण 2 से निकल गया और समीकरण 1 से निकल गया। क्या निकल गया? निर्देशांक निकल गई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ।
अभी यहाँ पे ग्राफ बनाना है हमको, ठीक है। ये वाला और वो निकला है ना, तो फाइव एक्स प्लस 7y इक्वल टू 50 समीकरण एक था जिसका वैल्यू है एक्स वाई -4 10 3 5। समीकरण दो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 वैल्यू कितना है एक्स वाई। एक्स का है -2, वाई का है 12, एक्स का है 3, वाई का है 5, ठीक है। दोनों समीकरण का दोनों हल मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब इसको मिटाएंगे और क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। व्हाट्स प्रॉब्लम से हम लोगों ने समीकरण का युग्म निकाला, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक को भी निकाला, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, ग्राफ की विधि से एक्स और वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग ग्राफ। तो ये रहा हम लोगों का ग्राफ। एक मिनट, हमको इसमें माइनस भी चाहिए ना, तो इसमें माइनस भी चाहिए और ग्राफ जो है बड़ा बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि वाई का वैल्यू 12 है, वाई का वैल्यू 10 है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई, हाँ इसको बोलते हैं एक्स डैश, मिस्टेक। ये होता है वाई अक्ष और ये होता है वाई डैश, ठीक है। तो चलिए मान को पहले पुट कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा पूरी तो अट गया, पूरा पूरी अट गया, ठीक है। वाइन भी 12 पुराना है, वाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वाला काफी छोटा है और ये वाला काफी बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है मान जो है थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा आए। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है, नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये -1, -2, -3, -4, इसका काम नहीं है ज्यादा, काम है लेकिन ज्यादा काम नहीं है, -4 तक ही काम है, ठीक है। और लिखते हैं -5, -1, -2, -3, -4, -5, इधर काम नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। अब करना क्या है हमको, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहला समीकरण में क्या क्या है हमारे को, एक्स एक्स इक्वल टू -4, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, -4। इधर वाला धनात्मक है, इधर वाला ऋणात्मक है, ठीक है। माइनस वाला इस साइड में है। एक्स क्या है हमारा, -4 और वाई का क्या है 10, वाई का 10। पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर है वाई का और नेगेटिव वाई का इधर है, ठीक है। एक्स का -4 ले लिए
किसका लेंगे, y का tan। तो y का tan यहाँ रहा, ये रहा y का tan। ये रहा पहला बिंदु, ठीक है। अब दूसरा बिंदु है हमारा, दूसरा बिंदु है हमारा x का 3 पॉजिटिव में, धनात्मक में, 1 2 3, x का 3, y का 5, y का 5, y का 5। अब इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो ये शायद एक मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों बिंदु को हम लोग स्केल की मदद से मिला देंगे। स्केल का ही प्रयोग कर ले, क्या काफी गंदा हो गया स्केल भाई। चलिए स्केल का ही प्रयोग करते हैं। स्केल तो पूरे का भी नहीं लगता, स्केल पूरे का। हाँ पूरी गया, पूरी गया, पूरी गया स्केल, पूरी गया स्केल, पूरी गया, कंप्लीटेड। ओ माय गॉड, काफी दिक्कत। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, बन गया ग्राफ। पहला समीकरण का, ठीक है। पहला समीकरण क्या है हमारा, 5x प्लस 7 इक्वल टू 50 इक्वल टू 50, ठीक है। अब क्या हमारा दूसरा, एक्स का मान कितना है, -2, वाई का मान कितना है, 12, ठीक है। एक्स का मान -2 नेगेटिव में, एक्स का मान -2 और वाई का मान 12, वाई का मान 12 इसमें यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। ये रहा हमारा 12, एक्स का 12। तो चलिए करते हैं, स्केल सही करते हैं, एकदम सीधा सा पट्टा, एकदम सीधा। चलो करते हैं ना। तो कितना अच्छा बना, ठीक है। तो मिला देंगे। ये रहा हमारा पहला बिंदु, ठीक है। और दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा एक्स का 3, वाई का 5, एक्स का 3, वाई का 5। इसमें दोनों हमारा पॉजिटिव है, क्या दोनों हमारा पॉजिटिव है, एक्स का 3, वाई का 5, एक्स का 3, वाई का 5। तो एक्स का 3 ये रहा और वाई का 5 ये रहा। अरे वे, ये तो दोनों सेम हो गई, यहाँ भी 3 5 है, यहाँ भी 3 5 है, तो वही वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक्स का 3, वाई का 5, जो कि पहले से बना हुआ है, जो कि पहले समीकरण 1 से बना हुआ है ना। 3 का 5 का बना हुआ है, 3 5 का यहाँ फिर से आ गया, 3 5 का पहले बना हुआ है, 3 5 का फिर से आ गया, ठीक है। जब फिर से आ गया तो यही वाला होगा। अब क्या करेंगे, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे। थोड़ा सा मिस हो गई। ये समीकरण क्या है हमारा, 7x प्लस 5 इक्वल टू 46, प्लस 5 इक्वल टू 46, ठीक है। तो दोनों जो समीकरण है, ठीक है, वो कहाँ पे काट रही है, काट कहाँ पे रही है, यहाँ पे काट रही है, ठीक है। ये बिंदु नीचे कहाँ पे आता है, एक्स पे 3 पे आता है, ठीक है, एक्स पे कितना पे आता है, 3 पे। और ये बिंदु वाई पे कहाँ पे आता है, 5 पे। तो एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 5, ठीक है। बन गया आंसर, क्लियर।
और अगर इसमें कुछ और करना चाहते हैं तो इसको कर लें, 3,5। ठीक है, आंसर चैप्टर नंबर 3.1 में। ठीक है, बस इतना ही करना है। पहला क्या निकालना है? निर्देशांक नहीं, पहले निकालना है हमको, सबसे पहले निकालना है हमको समीकरण युग्म। क्या निकालना है? व्हाट्स प्रॉब्लम को पढ़ के समीकरण युग्म निकालना है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट निकालना है, निर्देशांक निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफीय विधि से एक्स और वाई का मान निकालना है। किसका निकालना है? एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो बस ये दो तीन चीजें निकालनी है। ठीक है, और कुछ ज्यादा तो हार्ड है नहीं। बाकी आप देखिए इसको, और जहां आपको दिक्कत होता है वो कमेंट करें, पूछें। ठीक है, धन्यवाद।